आज हम बात करेंगे वेब सीरीज बरज़ख पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लफ्ज बरज़ख से, जो कि अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अलहदगी या फिर रुकावट। अगर इस्लामी लिहाज से इसका मतलब देखें तो पता चलता है जिंदगी को आखिरत से अलग करने वाली जगह। बुनियादी तौर पर बरज़ख एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ रूहें कयामत तक आराम करती हैं। ये एक 76 साला बूढ़े आदमी की लव स्टोरी है जो कि अपने बच्चों को और फिर बच्चों के भी बच्चों को बुलाता है अपनी आखिरी शादी पे। बूढ़ा आदमी दुनिया से जा रहा होता है, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी पहली मोहब्बत से शादी करना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ यूं होती है कि वो औरत या फिर वो लड़की मर चुकी होती है, जो कि और किसी को नहीं दिखाई देती बल्कि सिर्फ इस बूढ़े आदमी को ही नजर आती है। बहुत से लोगों को बरज़ख की कहानी कुछ खास समझ में नहीं आई। इस कहानी में बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक रिजॉर्ट का मालिक है और आका के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले एक आम सा ही इंसान हुआ करता था और इसे मोहब्बत होती है एक महताब नामी लड़की से। और शादी से पहले ही इनके दरमियान ऐसे ताल्लुकात बन जाते हैं कि महताब प्रेग्नेंट हो जाती है। इस लड़के के मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं और वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और एक बड़ा आदमी बनना चाहता है। और वो महताब से वादा करके शहर चला जाता है कि मैं बहुत जल्द एक बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और बहुत सारा पैसा कमा कर लाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। अब वो लड़का शहर तो चला जाता है, लेकिन महताब प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात इलाके वालों को भी मालूम हो जाती है, जिन्हें ये बात हरगिज भी मंजूर नहीं होती। दरअसल महताब जाफर के छोटे भाई को एक खत लिख कर देती है कि ये खत इसे दे देना, लेकिन वो पहले से ही अपने बड़े भाई जाफर से जलना शुरू हो चुका होता है, जबकि वो इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। क्योंकि इसकी माँ सबसे ज्यादा प्यार जाफर से करती है, इसलिए वो इसे हसद करने लग जाता है। इस हसद के चलते ही जो खत इसे महताब जाफर को देने के लिए कहती है, वो खत वो इलाके वालों को दिखा देता है, जिसकी वजह से इलाके वाले इस लड़की की जान के दुश्मन बन जाते हैं और इस लड़की को मार देते हैं। जाफर खानजादा जब वापस आता है तो इसे सब मालूम हो जाता है, लेकिन इसे ये पता नहीं चलता कि महताब को किसने मारा है। हैरत की बात ये होती है कि वो इलाके वाले महताब को जिस जगह दफनाते हैं, वहाँ से परियां इसे उठाकर ले जाती हैं। चूँकि वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए दूसरी दुनिया में इसकी एक बेटी हो जाती है जिसका नाम शहजाद रखा जाता है। महताब के मरने के ठीक 30 साल बाद वो परियां इसे दोबारा दुनिया में छोड़ जाती हैं, ये कहकर कि वो अपने बाप की अमानत है, यानी कि जाफर खानजादा की। अब इस लड़की को अपने बाप के पास ले जाया जाता है, जो कि इसे कबूल भी कर लेता है। सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि जाफर खानजादा ने इससे पहले ही 2 शादियां कर ली होती हैं, जिनसे इसके 2 बेटे होते हैं। और फिर इस बूढ़े आदमी को महताब दिखाई देती है और कहती है, इन इलाके वालों ने मुझे मारा है, तुम इनसे मेरा बदला लो। तो होता कुछ यूं है कि जिन लोगों ने महताब को कत्ल किया होता है, अगले चंद घंटों में ही वो मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों को जिस जगह दफनाया जाता है, इस जगह पर आका कब्जा कर लेता है और इस जगह एक रिजॉर्ट बनाता है और कब्रों की चारों जानिब शीशे की 4 दीवारी बना देता है। अब इलाका वालों की और इसके छोटे भाई जब्बार की इसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी बन जाती है। अब आका तो इन लोगों से महताब की मौत का बदला ले रहा है, लेकिन इलाका वाले अपने इन 12 बुजुर्गों को वहाँ कैद नहीं करवाना चाहते, जिसमें वो साथ लेते हैं शहजाद का। लेकिन कहानी एकदम से ही बदल जाती है जब आका अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो महताब से शादी करना चाहता है। हालांकि वो कई साल पहले ही मर चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो उस पहाड़ी पर जाना चाहता है जहाँ पर इस दुनिया और दूसरी दुनिया का कनेक्शन होता है, जहाँ पर परियां भी मौजूद होती हैं। आका का ये कहना होता है कि जिस रात चांद ग्रहण लगेगा, वो इस रात पहाड़ी पर जाएगा और महताब से शादी करेगा। इसलिए वो अपने दोनों बेटों शहरियार और सैफुल्लाह को बुला लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैफुल्लाह की भी अपनी एक कहानी है, जिसको इसके बाप ने यानी कि आका ने प्यार नहीं किया होता, जो कि इसकी माँ और
इसे बचपन में ही छोड़कर चला गया था। जब सैफुल्लाह की माँ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो जाती है तो वो खुद ही इसे अपने हाथों से मार देता है। दूसरी तरफ शहरयार का कैरेक्टर होता है जो कि फवाद खान प्ले कर रहे हैं, जिसकी बीवी खुदकुशी कर लेती है, जिसकी वजह एक बीमारी होती है जिसमें आपको बार बार खुदकुशी के ख्याल आते हैं। शहरयार को इस बात का दुख होता है कि अगर वो वहाँ मौजूद होता तो अपनी बीवी को बचा लेता। इस वक्त इनका बेटा होता है जिसका नाम हारिस होता है। फिर हम देखते हैं कि आका अपनी बात पर कायम है कि चांद गिरहन की रात को वो मेहताब से शादी करना चाहता है। ये बात जब इलाका वालों को मालूम होती है तो वो जिद पर अड़ जाते हैं और आका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लोगों का ये मानना होता है कि अगर इस दुनिया और दूसरी दुनिया का कनेक्शन हो जाता है, आका और मेहताब शादी कर लेते हैं तो ये दुनिया खत्म हो सकती है। इलाका वाले आका की मिन्नत करते हैं कि इनके बुजुर्गों को जो 12 रूहें हैं इनको तो आजाद कर दो, लेकिन वो इनकी बात मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पर इनकी मदद करती है शहजाद का इन इलाके वालों से राब्ता होता है और एक मौके पर वो आका को बिना बताए इन 12 बुजुर्गों की रूहों को आजाद कर देती है। यहाँ पर हम कहानी का एक और रुख देखेंगे कि हारिस भी इस पहाड़ी पर जाना चाहता है और इन परियों से अपनी माँ की खुदकुशी की वजह पूछना चाहता है, और अगर वो नहीं होता तो क्या इसकी माँ आज जिंदा होती। तो वो इलाका वालों और शहरयार से छुपकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अब होता कुछ यूं है कि इस इलाके वाले भी अब पहाड़ी पर जाना चाहते हैं जहां परियां इनकी 40 लड़कियों को उठाकर ले जा चुकी होती हैं, जिसके पीछे की वजह होती है कुर्बानी। लेकिन इलाका वालों का ये मानना होता है कि शहजाद अगर चाहे तो इनकी बेटियों को वापस ला सकती है, क्योंकि इसका राब्ता दूसरी दुनिया से होता है। आका को पहाड़ी पर जाते जाते एक बात याद आती है कि मेहताब ने मुझसे एक बात कही थी कि हम तो एक थे, एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। यहाँ पर आका को एहसास होता है कि जो कुछ भी वो पहले कर चुका होता है या जो अब कर रहा होता है वो किसी फायदे का नहीं है। अब यहाँ आका को भी ये मालूम हो जाता है कि मेहताब की मौत के पीछे जब्बार का हाथ है, लेकिन आका इसे माफ कर चुका होता है। अब तमाम लोग पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं जहाँ परियां शहजाद को लेने आ चुकी होती हैं, लेकिन शहजाद वापस नहीं जाना चाहती। वो इसी दुनिया में रहकर दुख सुख में लोगों का साथ देना चाहती है। इलाके वाले अपनी बच्चियों के लिए तोहफे लेकर आते हैं, जहाँ पर इनकी बच्चियां तो इन्हें नहीं लौटाई जाती क्योंकि किसी तरह से इनकी कुर्बानी दे दी गई हुई होती है। आका भी वहां पहुंच जाता है और दूसरी दुनिया में जाकर मिट जाता है। अब यहाँ पर कहानी में बहुत अजीब सीन होते हैं, यानी कि आका का दूसरी दुनिया में जाकर मिट जाना, परियां और दूसरी दुनिया का कनेक्शन और 12 लोगों को कैसे कैद किया गया था। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा।